मैं भास्कर बन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कैम जोन पर। बच्चों, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन उन्हें टाइम से मिलते रहें। बच्चों, हमने स्टार्ट कर रखा है क्लास 12 का सॉलिड स्टेट चैप्टर, जिसके ऑलरेडी 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं। आज मैं लेके आया हूँ इसका 4th पार्ट। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने किसके बारे में बात करी थी? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल अकॉर्डिंग टू सेल पैरामीटर्स। ठीक है, सेल पैरामीटर्स के बेसिस पे यूनिट सेल की टाइप्स। साथ में हमने वहाँ पढ़ा था बच्चों रिलेशन किस किस में, रेडियस ऑफ एटम और दूसरा किस में, एज लेंथ, क्यूबिक सेल की जो एज लेंथ होगी हमने पढ़े थे बच्चों उसमें रिलेशन। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं उससे आगे। आज पढ़ेंगे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या चीज़? पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हेडिंग लगा लो पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ बात कर देता हूँ पैकिंग फ्रैक्शन। क्लियर है? पैकिंग फ्रैक्शन या बोल सकते हैं क्या, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन को समझने से पहले मेरी छोटी छोटी बातें हैं उन्हें समझो। सपोज करो मैं किसी एटम में, वो किसी यूनिट सेल में मैं एटम्स को अरेंज कर रहा हूँ। सपोज करो ये मैं केवल फ्रंट के उससे रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। बच्चों, मैंने ये अरेंज करे, इसी तरीके से अरेंज करोगे बच्चों, या यहाँ लगाओगे, यहाँ लगाना चाहो, ऐसे एफिशिएंसी ज़्यादा बेटर होगी, ये लगाए। ठीक है, ये इस तरीके से आपने एटम्स अरेंज करे। बच्चों, जब इसे एटम अरेंज करते हो तो इसमें कुछ एम्प्टी स्पेस रह जाता है। ये सारा क्या है बच्चों? एम्प्टी स्पेस। ठीक है, जो वेस्ट हो गया, क्या हो गया? वेस्ट हो गया, जिसमें एटम्स ऑक्यूपाई नहीं हो पाए, ये वाला स्पेस जो बचा। ठीक है, तो बच्चों कुछ जो है एम्प्टी स्पेस भी रहता है। क्या रहता है? जैसे यहाँ पे जो है और मैंने लगाए हैं बच्चों, ये एम्प्टी स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस, ये एम्प्टी स्पेस, सारे क्या है बच्चों? ये एम्प्टी स्पेस। ठीक है, तो एटम सारी ऑक्यूपाई तो कर पाते नहीं इस यूनिट सेल की। तो बच्चों यही क्या है कि कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। फ्रैक्शन फॉर्म में पैकिंग फ्रैक्शन हो गया और परसेंटेज में निकालते हो तो क्या हो जाता है? पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो बच्चों मैं फॉर्मूला बता देता हूँ इसका। बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कैसा लेना है बच्चों? सिंपल क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ, या बोल लो क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल की जो भी आपकी वॉल्यूम होगी। ठीक है, ऊपर क्या आएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स ने उसकी जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी का भी लिख लेते हैं बच्चों। पैकिंग एफिशिएंसी का मैंने क्या कहा? फ्रैक्शन में किसकी मल्टीप्लाई कर दो? 100 की। तो कह सकता हूं वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑक्यूपाइड। ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू 100। ये क्या होती है बच्चों? आपकी पैकिंग एफिशिएंसी की। जो ज़्यादा अच्छे पैक्ड होंगे उनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी बच्चों? ज़्यादा। जो अच्छे से पैक्ड नहीं होंगे उनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होने वाली है? कम। ठीक है, तो बच्चों इसमें हमें 3 पार्ट पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? एक तो सिंपल, एक बॉडी, एक क्यूबिक के लिए। ठीक है, बाकी तुम अपने आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ बच्चों सिंपल का, किसकी सिंपल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। हेड लगा लेना सबसे पहले, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सारे के सारे बच्चों क्यूबिक ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सारे हमें क्यूबिक के लिए ही पढ़ने हैं। तो बच्चों हम इसकी निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। बच्चों सबसे पहले एक चीज़ समझो, जो सिंपल क्यूबिक सेल है, मैंने पहली कहा था पिछली वीडियोस अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर पिछली क्लियर नहीं है तो पहले पिछली वीडियोस जाके देखो, तब जाके क्लियर होगा। बच्चों, जो सिंपल क्यूबिक सेल है इसमें कितने एटम्स अरेंज होते हैं? एक। कितने एटम होते हैं? एक एटम होता है इसमें। वो भी कहाँ होता है बच्चों? 1/8 पार्ट कहाँ होता था? कॉर्नर्स पे। कहाँ पे? कॉर्नर्स पे। कॉर्नर्स के थ्रू 1 एटम आता है। क्या आता है? 1 एटम। बच्चों एटम का साइज क्या है? स्पेयर।
क्या है स्पेयर। अगर मैं इसकी एटम की रेडियस क्या मान लूँ r, स्पेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई r क्यूब। क्लियर है, क्या होती है 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ निकालते हैं, चलो पैकिंग फ्रैक्शन। बच्चों वॉल्यूम ऑफ एटम, बच्चों एटम है एक एटम की वॉल्यूम 4/3 4/3 पाई r क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। अगर मैं क्यूबिक यूनिट सेल बनाऊं बच्चों, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मैंने बना लिया। इसकी लेंथ कितनी मान ली a। इसकी वॉल्यूम क्या होती है क्यूब की, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होती है सबको याद होगा बच्चों, साइड की क्यूब, a क्यूब मतलब क्या होती है a क्यूब। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ बच्चों ये आएगा a क्यूब। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने रिलेशन और कराया था, क्या कराया था, रिलेशन a और r में रिलेशन, a और r में रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ रिलेशन लिख देता हूँ बच्चों। a बराबर किसके होता है, a बराबर होता है 2r, a बराबर क्या होता है 2r। बच्चों क्या है वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ, a बराबर होता है 2r। अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो ये क्या बचेगा बच्चों 4/3 को मैं भेज दूँ नीचे पाई r क्यूब। क्लियर है, यहाँ a की जगह क्या रख दूँ मैं 2r की क्यूब। क्लियर, आगे चलो 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ क्या बना बच्चों 2 × 2 × 2 क्यूब है क्योंकि इंटू r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, 2 2 जा 2 से 2। तो कितना बना बच्चों ये आप चेकआउट करोगे, ये तो है पाई बाई 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, ये पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 6। बच्चों इसे आप डिवाइड करोगे आपका लगभग आएगा 0.52 अप्रोक्सीमेटली। कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकल गया बच्चों, आपका क्या निकल गया पैकिंग फ्रैक्शन। अब आपको निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या निकालनी है पैकिंग एफिशिएंसी। बच्चों ये क्या आता है पैकिंग फ्रैक्शन, 100 की मल्टीप्लाई कर दो क्या निकल जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। तो अगर मैं यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 0.52 × 100 दैट इज 52%। सिंपल क्यूबिक सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हुई बच्चों 52%। क्लियर है बच्चों। यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, जो ये एम्प्टी स्पेस रह जाता है, इन्हें बोलते हैं वॉइड्स। क्या, जो है सिंपल क्यूबिक सेल में मैंने अरेंज करे जो एम्प्टी स्पेस होता है, क्या होता है एम्प्टी स्पेस, इन्हें बोलते हैं बच्चों वॉइड्स। क्या बोलते हैं वॉइड्स। बच्चों अगर पैकिंग एफिशिएंसी 52% है तो इसमें वॉइड्स कितने होंगे। अगर मैं बात करूं वॉइड्स के, वॉइड्स कितने होने वाले हैं बच्चों 52 है 8 60, कितने 8 करोगे 60 हो गया, और 48%, कितने 48%। तो इसमें वॉइड्स भी आपको पता चल गए, और क्या पता चल गई पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी और वॉइड्स। ये किसकी बात चल रही है बच्चों अभी, सिर्फ और सिर्फ सिंपल क्यूबिक की बात हुई। अब देन हम बात करते हैं किसकी, निकालते हैं बॉडी की और फेस की। चले आगे, फॉर्मूला याद रखना बच्चों, बस क्या याद रखना फॉर्मूला। देन सेकंड था हमारा, सेकंड ले लेते हैं बॉडी फेस कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चों इसमें भी चीज़ें याद करने वाली, पिछली वीडियोस का लिंक है, याद होनी चाहिए पिछली वीडियोस में रिलेशन। बच्चों जो बॉडी सेंटर्ड है, क्या है बॉडी सेंटर्ड, इसमें कितने एटम का रेंज होते थे बॉडी पे, कॉर्नर से आते थे कितने, कॉर्नर से कितने आते थे एक बिल्कुल सेंटर में। तो इसके अगर मैं रैंक बोल दूं, क्या बोल दूं रैंक, या बोल दूं एटम्स कितने रेंज होते हैं, कितने होते हैं बच्चों 2, कितने रेंज होते हैं 2। अगर मैं इसमें बात करूं रिलेशन की, ए एंड आर में रिलेशन, क्या चीज़ ए और आर का रिलेशन, तो इसका रिलेशन ही बच्चों आपको याद होगा, आर इक्वल टू आया था तुम्हारा √3, बॉडी है तो √3a/4, ये था आर इक्वल टू। इन्हीं का यूज़ करके इसकी भी हम एफिशिएंसी निकालते हैं। क्या ये चलो चेकआउट करो बच्चों, पैकिंग
फ्रैक्शन। एटम कितने बच्चों, 2, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी होने वाली है बच्चों, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लो। क्या निकाल लो, ए की वैल्यू कितनी होगी, 4r/√3, 4r/√3। उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे ए की जगह। चेक करो बच्चों, 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है, इस 3 को मैं लिख लेता हूँ मैं बच्चों नीचे, इस 3 को मैंने लिख लिया नीचे। ए की जगह कितना है बच्चों, 4r/√3, इस पूरे की क्या होगी, क्यूब, इस पूरे की क्यूब। अब यहाँ देखो नीचे लिख लेता हूँ, ये कितना बना बच्चों, 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर क्यूब। ठीक है, नीचे आया ये 3 इंटू 4, कितनी बार बच्चों, 4 की क्यूब है, 4 इंटू 4 इंटू 4। आर की थी तो ये हुआ बच्चों आर क्यूब, क्या हुआ, आर क्यूब। बच्चों ये क्या था, √3, √3 की आप क्यूब करोगे क्या होगा, √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 और √3 होगा 3, ये बनेगा 3√3। तो मैं ऊपर, ये जाएगा ऊपर, तो क्या बनेगा 3√3। यहाँ तक किसी को दिक्कत, चलो काटो अब बच्चों, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, आर क्यूब से आर क्यूब गई, ये कितना बचा, 2 2 जा 4। क्लियर, तो क्या बचा देखो, चेकआउट करो, पाई इंटू √3 अपॉन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। पाई की वैल्यू बच्चों 3.14 इंटू √3 अपॉन में 8। तो बच्चों इसे कैलकुलेट कर लेना, पैकिंग फ्रैक्शन, ये आएगा लगभग आपका 0.68। कितना आएगा, लगभग 0.68। क्लियर है, कितना आएगा, 0.8 था, 68। अगर मैं बात करूं पैकिंग एफिशिएंसी की, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी बच्चों, 0.68 इंटू 100, दैट इज 68%। क्लियर, अगर मैं ऐसी वॉइड्स की बात करूं, किसकी, वॉइड्स बच्चों 68% है, 100% में से अगर मैं देखूं 68% उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है, इतना अच्छे से वो पैक्ड है। तो एम्प्टी स्पेस कितना रहा होगा, 32, 68 और 2 70, 70 और 30। ठीक है, निकाल सकते हो, अरे यही तो है बच्चों, 100 माइनस 68 दैट इज 32%। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, चले आगे। ये किसके लिए हुआ बच्चों, बॉडी सेंटर्ड के लिए। अब हम किसके लिए पढ़ते हैं, फेस सेंटर्ड के लिए। बॉडी सेंटर्ड हो गया, देन हमारा किसका आएगा बच्चों, फेस सेंटर्ड के लिए। चलो फेस सेंटर्ड पे आ जाओ, अपने आप करके देखो बच्चों, फेस सेंटर्ड का भी होगा, मैं करा देता हूँ। ठीक है, जैसे फेस सेंटर्ड का है ऐसे एंड सेंटर्ड का भी निकालो बच्चों, एंड सेंटर्ड का भी निकल जाएगा। एंड सेंटर्ड में एटम कितने होने वाले हैं, एंड सेंटर्ड में एटम कितने होंगे बच्चों, 2। कहाँ होंगे, 2। कहाँ से, एक तो आएगा कॉर्नर से, एक आधा एक फेस से, आधा एक फेस से, टोटल 1। तो बच्चों जो एफिशिएंसी बॉडी सेंटर्ड की होगी, यही किसकी होगी, एंड सेंटर्ड की। किसकी होगी, सेम एफिशिएंसी होगी किसकी, एंड सेंटर्ड की, अपने आप निकालना। ठीक है, देन अब बात करते हैं किसकी, फेस सेंटर्ड रह गया। क्या रह गया बच्चों, थर्ड था फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलो करते हैं स्टार्ट। बच्चों पहले याद करो फेस में कहाँ कितने एटम्स अरेंज होते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ फेस सेंटर्ड की, पिछली वीडियो देखो, नहीं देखी तो इसकी रैंक कितनी होती है, फेस पे याद करो। कॉर्नर से कितने आते हैं, कॉर्नर पे 1/8 था। ठीक है, कॉर्नर से कितना आता है, यहाँ लिख देता हूँ चलो शॉर्ट में, एक तो आता है बच्चों कॉर्नर से, प्लस बच्चों 6 फेस सब पे आधा आधा, 6 फेस पे सब पे कितना हुआ, आधा आधा। तो कितना निकल के आते हैं बच्चों, हाफ हाफ, 6 फेस से 3। ये किससे निकल के आते हैं बच्चों, फेस से। कहाँ से, फेस से। टोटल होते हैं बच्चों 4 एटम। रैंक कितनी होती है, 4 एटम की, मतलब 4 एटम इसमें होंगे। रिलेशन की बात करते हैं, ए एंड आर रिलेशन। पिछली वीडियो में बताया था बच्चों, आर इक्वल टू क्या होता है, √2/4a। अगर मैं यहाँ से ए की बात करूँ, किसकी बात करूँ, ए की, तो ए बराबर क्या बनना है, 4r/√2। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूँ, देख लेना।
बच्चों पिछले उसमें भी मैं इसीलिए खोल खोल के दिखा रहा हूँ क्यूब को, जो बच्चे थोड़े वीक हैं, एवरेज बच्चा भी उसे कर सके। जो अच्छे हैं मतलब वो माइंड में काट देंगे, आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो तो माइंड में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जो थोड़े एवरेज बच्चा भी हैं उनकी भी समझ में आ जाए, इसलिए मैं खोल के थोड़ा कर रहा हूँ। चलो निकालो बच्चों पैकिंग फ्रैक्शन। कितने आइटम है बच्चों? 4, एक की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। वैल्यू पुट करो बच्चों ए की, ये आएगा 4 × 4 बाई, बच्चों 3 को नीचे भेज दूँ, 3 को नीचे भेज रहा हूँ, ये 3 आ गया नीचे, यहाँ क्या था 4r/√2 पूरे की क्यूब। बच्चों ये जाएगा ऊपर, यहाँ देखो क्या √2, अगर मैं करूँ √2 × √2 ये तो बना बच्चों 2√2 बनेगा, क्या बनेगा 2√2। तो यहाँ चेकआउट करो, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या आएगा 4 × 4 × पाई × r³ इंटू ये ऊपर गया कितना बचा बच्चों 2√2 जो मैंने अभी दिखाया आपको। अरे √2 यही तो आया बच्चों, √3 के 3 बार मल्टीप्लाई, ये √2 × √2 और √2 क्या होता है 2√2, ठीक है। जो नॉर्मल बच्चा उसकी भी समझ में आ जाए इसलिए मैं खोल के दिखा रहा हूँ। नीचे आया 3, बच्चे 4 की क्यूब, तो क्या लिख लूँ 4 × 4 × 4 लिख लूँ। ये क्या है बच्चों r की क्यूब, उड़ाओ r की क्यूब से r की क्यूब गई, 1 4 से 1 4, 1 4 से 1 4, क्लियर है। और क्या बच रहा है बच्चों 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, क्या बचा पाई √2 अपॉन में 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। बच्चों आप इसे सोल्व करोगे लगभग आपकी निकल जाएगी 72 अप्रोक्स, 72 कह रहा हूँ 0.72 करीब आएगा। कितना आएगा 0.72 करो, कैलकुलेशन करके देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 0.72 अप्रोक्स आएगा। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, 0.72 चेक करना बच्चों, 72 कह रहा हूँ 74 आएगा। कितना आएगा 74। अगर मैं बात करूँ पैकिंग एफिशिएंसी की बच्चों, पैकिंग फ्रैक्शन 74 × 100 कर दूँ, कितना आ जाएगा बच्चों 74%। कितना आया 74%। फ्रैक्शन को बच्चों नहीं तो यहाँ पाई कीजिएगा 22/7 रख के 22/7 रख के फ्रैक्शन को उस फॉर्म में दिखा दो तब भी ठीक है। वॉइड्स की बात करूँ, किसकी वॉइड्स होते हैं एम्प्टी स्पेस, 100 - 74 इतने %, कितना बचेगा 72 और 74 है, कितना है 74 6 26%, 26%, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। एक बार जो है मैंने काम किया इसको मैं सब समराइज़ कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ बच्चों, सबको समराइज़ कर देता हूँ। कैसे अभी बताता हूँ, जो अभी तक पढ़ रहा पिछले उसमें था इसमें था, मैं सारे काम को फिलहाल समराइज़ करके रख रहा हूँ जिससे कि तुम्हारे को थोड़ी इजी हो। हम सारी बात करेंगे किसकी, क्यूबिक यूनिट सेल की। कौन कौन से थे बच्चों, पहला कौन सा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था सिंपल, क्या पढ़ा था सिंपल। बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसका रैंक, क्या लिख रहा हूँ रैंक, ठीक है। ये एक मिनट रुको, यहाँ लिख देता हूँ रैंक, क्या लिख देता हूँ यहाँ लिख देता हूँ इनकी, यहाँ मेंशन कर दूंगा इनकी रैंक, यहाँ मेंशन कर दूंगा रिलेशन, क्या चीज़ रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, यहाँ पर मेंशन कर दूंगा पैकिंग एफिशिएंसी और यहाँ मेंशन कर दूंगा इनके वॉइड। सारा एक ही टेबल में समराइज करके मैं डाटा लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों सिंपल में सबसे पहले अरेंज कहाँ होते थे वो याद करो, कहाँ होते थे, कॉर्नर्स पे, कॉर्नर से कितना आता था बच्चों 1, और कहाँ होता था और कहीं होता ही नहीं था। सिंपल कहाँ होता है, सिंपल में केवल कॉर्नर्स पे, तो इसकी रैंक कितनी होती है बच्चों 1। ए और आर में रिलेशन क्या था बच्चों, ए इक्वल टू क्या था या आर इक्वल टू क्या था a/2। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी 52%, कितनी आई थी 52%। वर्ड्स कितने बने थे 48%, कितने बने थे 48%। दूसरा कौन सा था बच्चों आपका सिंपल। इसके बाद कौन सा था, फेस ले लो, क्या ले लो फेस। बच्चों फेस में कहाँ कहाँ रेंज होते हैं, कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स पे, और दूसरे कहाँ होते हैं बच्चों फेसिस पे। बच्चों कॉर्नर से कितना आइटम आते हैं 1, फेसिस होते हैं 6, सब पे हाफ हाफ,
3 आते हैं यहाँ से, टोटल रैंक कितनी होती है बच्चों 4, कितनी होती है 4। फेस के रिलेशन क्या था बच्चों, R इक्वल टू √2a/4। ठीक है बच्चों, आपने बताया फेस में सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, कितनी होती है 74%। वॉइड्स कितने बने थे 26% वॉइड्स थे। थर्ड था सिंपल फेस और बॉडी। बॉडी में कहाँ बच्चों, कॉर्नर पे कितना आइटम आते हैं 1 कॉर्नर्स पे। बॉडी में कितना होता है बच्चों, बॉडी के बिल्कुल एक सेंटर में 1, टोटल कितने हुए 2। तो R बराबर कितना बनता था इसका √3a/4। एफिशिएंसी कितनी आई थी बच्चों इसकी 68%, कितनी 68%। वर्ड कितने बने थे 32%। जैसा कि आपको पहले से ही पता है, एक यूनिट सेल में सबसे ज़्यादा एटम किस में अरेंज हुए हैं बच्चों, खुद ही देखो क्लियरली तुम्हें मेंशन होगा। सबसे ज़्यादा किस में अरेंज हुए हैं, फेस में 4 एटम। कितने एटम बच्चों 4 एटम। और आपको एफिशिएंसी भी दिख रही होगी, सबसे ज़्यादा क्या है 74%। और वर्ड्स क्या है बच्चों सबसे कम। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, अब पढ़ते हैं पैकिंग। क्या पढ़ते हैं, पैकिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, या बोल लो पैकिंग ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल लैटिस। पैकिंग ऑफ एटम्स। ठीक है सारों की, तो हेडिंग डाल लो पैकिंग ऑफ एटम्स इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में क्या पढ़ने वाले हैं, इनकी पैकिंग। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पैकिंग किस टाइप से, क्या इसमें बच्चों हमें एक चीज़ पढ़नी है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। स्पेशली हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों सबसे पहले हम पढ़ समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या बच्चों, किसी भी एटम जो है एटम की पैकिंग होगी, क्या होगी पैकिंग होगी। एक एटम के नेबरिंग एटम्स, क्लोजेस्ट जो एटम से जो उसे टच कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर एक एटम को उठाओ, वो एटम जितने एटम से टच कर रहा है वही क्या होता है बच्चों उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ क्लोजेस्ट या नेबरिंग से मतलब बच्चों टचिंग एटम से जो उसे टच कर रहे होंगे। टच करने वाले जो है टच करेंगे, नेबरिंग टचिंग एटम्स इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है, क्लोजेस्ट जो उसके नेबरिंग एटम्स होंगे उसे क्या बोल देते हैं हम बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर तुम अपने आप निकालोगे, क्या निकालोगे, अपने आप ही निकालोगे। ठीक है बच्चों, नेबरिंग की स्पेलिंग सही कर देना, नेबरिंग की स्पेलिंग गलती की थी सही कर देना। ठीक है, NEI नेबरिंग। ठीक है, नेबरिंग एटम्स। ठीक है, टच करने वाले। अब बच्चों पैकिंग हमें अलग अलग तरीके से पैकिंग पढ़नी है। कोऑर्डिनेशन मैडम मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे। मैं बता रहा हूँ क्या है, खुद देखो खुद बताओगे। एटम को ये देखना हो कितने से अटैच्ड है। ठीक है, खुद आंसर पता चलेगा, तुम्हें इतना ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस तुम ये समझो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। ठीक है, किसी भी क्रिस्टल लैटिस में एटम जो है कितनों से अटैच हो रहा है, कितनों से टच में, नेबरिंग एटम्स क्लोज जो उसके पास होंगे। ठीक है, उन्हें क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों अब डिफरेंट टाइप की पैकिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बच्चों, हम 1D पैकिंग। क्या पढ़ते हैं, 1D पैकिंग। ठीक है, डिफरेंट टाइप की हमें पैकिंग पढ़नी है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं 1D पैकिंग से। सबसे पहली 1D पैकिंग। बच्चों एक ही डायमेंशन में होनी है पैकिंग। क्या होनी है, एक ही डायमेंशन में पैकिंग होनी है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। ठीक है, करो। एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, 6 एटम, 7 एटम, 8 एटम। बच्चों ऐसी इनफाइनाइट इधर है, ऐसी इनफाइनाइट इधर है, ये इनफाइनाइट इधर है, ये इनफाइनाइट इधर है। ठीक है बच्चे, एक एटम उठाओ, ये एटम उठा लिया, 1D है, एक डायमेंशन में ही चलेगा।
कितने आइटम से अटैच है बच्चों? मेरे ख्याल से तो दो, एक इस वाले से, एक इस वाले से। तो बच्चों इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? दो। बहुत सिंपल है, क्लियर। वन डायमेंशन यही तो पैकिंग होगी, और क्या हो सकती है। चलो सेकंड है, ये थी वन डायमेंशन। अब पढ़ो टू डायमेंशनल पैकिंग। टू डायमेंशन पैकिंग बच्चों ये भी दो टाइप की हैं। क्या हैं? दो टाइप के हैं। टू डायमेंशन पैकिंग दो टाइप के हैं, यहाँ पे लिखाता हूँ। एक तो है स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर टू डायमेंशनल पैकिंग। एक है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। क्लियर है? स्क्वायर और हेक्सागोनल मतलब दो लेयर की, हेक्सागोनल और स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर में समझो, पहले मैं एक लेयर बना लेता हूँ। क्या दूसरे डायमेंशन में बनाता ही नहीं मैं, उसे केवल एक डायमेंशन में ले लेता हूँ। किसमें? एक डायमेंशन में। देखो ये बच्चों इसकी एक डायमेंशन की हो गई। ऐसे इनफाइनाइट होंगे। क्या होंगे बच्चों? इनफाइनाइट होंगे। अब समझो, मुझे इसकी दूसरी लेयर चढ़ानी है। क्या चढ़ानी है? दूसरी लेयर चढ़ानी है। क्या है? मैंने दूसरी लेयर चढ़ा दी, यही। ठीक है, ये क्लियर है बच्चों? ये दूसरी। बच्चों इसके अलावा मैं इसे एक तरीके से और अरेंज कर सकता था। जैसे तुम लड्डू लाते हो बाजार से, कुछ भी लाते हो, रसगुल्ले या कुछ भी रखते हो। रसगुल्ले तो चलो मान लो, लड्डू स्पेशली बड़े, वो जो इस तरीके से पैक नहीं होते। हिलाओगे बच्चों, ये वाली पैकिंग क्या ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। हिलाओगे हिल जाएगी, लेयर हिल जाएंगी इसकी। ये लेयर की ज़्यादा हेक्सागोनल पैकिंग में क्या होगा? देखो पहली लेयर ये थी, पहली लेयर ये थी। बच्चों जो दूसरी लेयर तुम प्लेस कर रहे हो, दूसरी लेयर है उसे प्लेस कर रहे हो, कहाँ प्लेस करो? इन दोनों के बीच में, यहाँ। कहाँ प्लेस करो बच्चों? इन दोनों के बीच में, यहाँ पे। ये अगली कहाँ प्लेस करो बच्चों? इन दोनों के बीच में, ये। समझ में आ रहा है? ये इन दोनों के बीच में, ये। कौन सी ज्यादा बेटर है बच्चों? ये वाली। इसमें बिल्कुल एक के नीचे एक। ये थी स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग क्यों बोला वो भी समझो बच्चों। मैं इनको एटम के सेंटर मिला दूं, ये मिला दिए, ये एटम के सेंटर मिला दिए, ये एटम के सेंटर मिला दिए। बच्चों क्या बना? स्क्वायर। क्या बना? स्क्वायर। बच्चों इसमें किसी एटम को उठाओ, इसमें किसी एटम को उठाओ, ये एटम को देख लो, सपोज करो ये देख लो, ठीक है। या इसको ऐसे मत करो, एक काम करो, सुनो एक बार और दिखाता हूँ, रुको। ये था, सपोज करो बच्चों मेरे को इस एटम का निकालना है कि ये एटम अपने नेबरिंग कितनों से अटैच है। अपने नेबरिंग एटम इसके कितने हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोई भी एटम उठा लो, ये पूरा डायमेंशन बढ़े हुए होंगे। तो बच्चों मैंने देखा ये एक तो इससे अटैच है, एक इससे, एक इससे, एक इससे। जो अटैचिंग एटम्स है, जो इन एटम को अटैच कर रहे हैं, ये चार एटम। अगर मैं इनके सेंटर को ज्वाइन करूँ, ये क्या बना? स्क्वायर। तो इसी का बोल दिया बच्चों स्क्वायर पैकिंग। क्या बोल दिया? स्क्वायर पैकिंग। इसमें देखो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने ये एटम उठा लिया। ये बच्चों खुद देखो ये एटम किस किस से अटैच है। इससे अटैच है, इससे अटैच है, इससे, 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 इससे। अगर मैं इन सबके सेंटर को मिलाऊं, इन सबके सेंटर को मिलाऊं, ठीक है, ये क्या बना बच्चों? खुद देखो, हेक्सागोन। क्या बना? हेक्सागोन। इसलिए क्या होता है, इसे हेक्सागोनल पैकिंग बोलते हैं। हेक्सागोनल। और ये क्या है? स्क्वायर पैकिंग। ये है हेक्सागोनल पैकिंग। बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर खुद बताओ। ये एटम कितने से अटैच हुआ? चार से। एक, दो, तीन, चार। कितने से अटैच होगा? चार से। तो अगर मैं बात करूँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों 4। अगर मैं बात करूँ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन बच्चों कितना होगा? अब 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बच्चों 6। ये क्या है बच्चों? हेक्सागोनल 2D पैकिंग। ये क्या है? स्क्वायर 2D पैकिंग। क्लियर। अब पढ़ेंगे 3D पैकिंग। क्या पढ़ेंगे? 3 डायमेंशनल पैकिंग। ठीक है, कर दूं बच्चों रफ। बच्चों इनके जो है जितना ज़्यादा आप 3D में देख पाओगे ऑब्जेक्ट्स को, जितना ज़्यादा 3D में देख पाओगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। अगर 3D में आप नहीं देख पा रहे तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, चलो कर दो रफ। FCC। चलो अब चेक करो। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 3D की। किसकी? 3D क्लोज पैकिंग। चेकआउट कर लेते हैं। 3D है ना, 3D, सॉरी क्या बात कर रहा था।
3D पैकिंग, 3D पैकिंग। बच्चे पैकिंग है 3 टाइप से। कितने टाइप से है? 3 टाइप की पैकिंग है। कैसे चढ़ाता हूँ अभी सारा कराता हूँ। एक तो बच्चों 3D स्क्वायर पैकिंग। क्या है? 3D स्क्वायर पैकिंग। एक है 3D स्क्वायर पैकिंग। दूसरी है बच्चों, उसे बोल देते हैं कई बार हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, समझा? एक है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP लिख लेना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। एक होती है बच्चों, या तो बोल देते हैं इसे क्या, CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। चलो मैं ये लिख देता हूँ, हेक्सागोनल क्यूबिक, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरी क्या आंसर थी? क्यूबिक। क्या बोल सकते हैं? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सॉरी, ठीक है। दूसरी कौन सी? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। या इसका एक नाम और है FCC, FCC, ठीक है। अब सीखा फेस क्लोज पैकिंग, फेस फॉर्म में। किस फॉर्म में? फेस। बच्चों याद रखना, इन दोनों ही पैकिंग में, इन दोनों ही पैकिंग में ये थी क्या थी? स्क्वायर पैकिंग। इसमें स्क्वायर पैकिंग की लेयर नहीं होती। इन दोनों में ही लेयर कौन सी होती है? हेक्सागोनल लेयर होती है। क्या होती है? हेक्सागोनल। बच्चों 2 डायमेंशन में भी 2 थी ना, जो लिख देता हूँ यहाँ पे, जो 2D से होगी, 2 डायमेंशन की जो बनेगी वो होगी बच्चों कैसी? हेक्सागोनल। इन दोनों में ही क्या होगी? हेक्सागोनल, ठीक है। दिखाई दे रहा है? चलो बच्चों, इसका एक आधे नाम और भी मेंशन है, वो भी बता देता हूँ। इसको कई बार ये भी बोल देते हैं, कौन सी? सॉरी यार, इसको क्या बोल देते हैं कई बार? ए बी टाइप। इसे बोल देते हैं बच्चों ABC। इसमें बच्चों क्या होंगी? 2 टाइप की लेयर होंगी, A टाइप की लेयर, B टाइप की लेयर, A टाइप की लेयर फिर B टाइप की लेयर। लेयर के ऊपर लेयर होंगी। इसमें क्या होंगी बच्चों? पहले एक लेयर A अलग, B की लेयर अलग, C की लेयर अलग, 3 डिफरेंट लेयर्स होंगी। क्या होंगी? 3 डिफरेंट लेयर्स होंगी। तो सबसे पहले बच्चों इसे ही खत्म कर लेते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या करो? पहले तो इसकी सिंपल को क्लोज पैकिंग करो, ये, ठीक है बच्चों। क्योंकि हमें करनी है स्क्वायर पैकिंग। क्या करनी है? स्क्वायर पैकिंग। तो एटम आएंगे बच्चों एक के नीचे एक। एटम कहाँ आएंगे बच्चों? एक के नीचे एक, बीच में नहीं बच्चों, एक के नीचे एक, ये इस तरीके से। बच्चे तो 2 डायमेंशन में गया। अभी किस में गया? 2 डायमेंशन में। ऐसे ही ये 1 डायमेंशन आपने इधर बढ़ाई, इधर बढ़ाई, 2 डायमेंशन, तो 1 डायमेंशन और भी तो रह गई ऊपर को, वो भी तो चढ़ाओ। उसको मैं बच्चों एक छोटे से गोले से दिखा देता हूँ। इसके नीचे ऐसे दिखाता हूँ, सुनो, अलग कलर से दिखा देता हूँ। इसके ऊपर ये एक और लेयर होगी, ये एक और लेयर होगी, इसके ऊपर एक और लेयर होगी, ये, ठीक है। ये एक और लेयर होगी, ऐसे ही ऊपर होगी, ऐसे ही क्या होगी? नीचे सेम लेयर, ठीक है। इसमें लेयर्स क्या है बच्चों? सारी सेम। इसे हम एक नाम और है, इसे बोलते हैं ए। सारी एक जैसी लेयर्स हैं। दिखाई दे रहा है बच्चों? ब्लू कलर से बनाया मैंने, दिख रहा होगा। चलो ठीक है। अब इसमें क्या बच्चों, आप एटम देखो, ये एटम कितने से जुड़ा हुआ है? 4 तो 1 2 3 4 तो थे लेयर पे, 4 तो थे लेयर पे। बोल देखो, 4 तो उसके थे, 1 2 3 4। एक ऊपर से रख दिया सेम उसके ऊपर, एटम के ऊपर, एटम के ऊपर एक और एटम रख दिया, एक ऊपर एक नीचे। कितने होंगे? 6। कितने होने वाले हैं? 6। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों? 6, ठीक है। इन दोनों को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इन दोनों को थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं। चलो कर दो, इसे कर दो रफ। इन दोनों को थोड़ा अलग से पढ़ता है, ठीक है। पहले बात करता हूँ किसकी मैं? हेक्सागोनल की। किसकी? HCP की। HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बच्चों इसमें जो 2D की लेयर होगी, 2D लेयर इस क्या होने वाली है? हेक्सागोनल।
हेक्सागोनल होती है दोनों में। क्या होती है? हेक्सागोनल 2D वाली लेयर। तो सबसे पहले मैं करता हूँ बच्चे 2D की लेयर बना देता हूँ। क्या बनाता हूँ? 2D की लेयर हेक्सागोनल। कैसी? हेक्सागोनल। चेकआउट करो, ठीक है। इसका नाम एक और मैंने क्या बताया बच्चों? A टाइप, ठीक है। इस टाइप की भी इसको सेटिंग बोल देते हैं। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, थोड़ी 2 मिनट बस, ठीक है। जो 2D की लेयर है वो कैसे होने वाली है? इसमें 2D वाली हेक्सागोनल, जो हमने सिंबल 2D में पढ़ी थी ना, हेक्सागोनल और स्क्वायर, तो इसमें कैसी होती है बच्चों? हेक्सागोनल। चलो अब बनाता हूँ। पहले मैं फर्स्ट लेयर बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? फर्स्ट लेयर। समझो, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं। दिखाई दे रहा है? पहले से बड़ा दिख रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है। हेक्सागोनल बना लिए। इसके नीचे नहीं रखना, इन दोनों के बीच में, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे, ये रखोगे, ठीक है। फिर जो है इन दोनों के बीच में यहाँ रखोगे, ये बनेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो ये इसके नीचे कुछ आएगा बच्चे, थोड़ा इधर बनता, ये थोड़ा वैसे हो गया, कोई बात नहीं। आप बनाओगे, खुद बना के देखना, सही बनेगा ये इस तरीके से। क्लियर है? अब समझो बच्चों, ये फर्स्ट लेयर हो गई, ये हो गई ए लेयर। कौन सी लेयर हो गई? लेयर ए लेयर। अब एक दूसरी लेयर, उस लेयर को मैं इस तरीके से इसके ऊपर रखूं, इस तरीके से इसके ऊपर रखूं, जो ये एम्प्टी स्पेस है ना, वॉइड्स, ये कवर हो जाएं। क्या हो? ये वॉइड्स कवर हो जाएं। इस टाइप से मैं दूसरी लेयर इसके ऊपर चढ़ाता हूं, जिसे मैं दिखाता हूं बच्चों ब्लू पेन से। मैंने वॉइड्स कवर कर दिए, इसके ऊपर मैंने दूसरी लेयर चढ़ा दी, ये दिख रही है? ये चढ़ा दी मैंने दूसरी लेयर, ऐसी यहाँ चढ़ा दी है दूसरी लेयर, ये चढ़ा दी दूसरी लेयर, ये चढ़ा दी दूसरी लेयर, ये चढ़ा दी दूसरी लेयर, ठीक है। ये चढ़ा दी दूसरी लेयर, ये चढ़ा दी दूसरी लेयर। ये नज़र आ रही है बच्चों? ये लेयर चढ़ाई मैंने सेकंड लेयर। क्या चढ़ाई? सेकंड लेयर। अब इससे होगा क्या समझो, ये सेकंड लेयर चढ़ाई, समझो इसे अच्छे से। ये सेकंड लेयर चढ़ा दी मैंने, इन वॉइड्स को कवर कर दिया। क्या कर दिया? वॉइड्स को कवर कर दिया। जो वॉइड्स बने थे ना एम्प्टी स्पेस बच्चों बीच में, इनको मैंने कवर कर दिया। क्लियर है? ये इस टाइप की पैकिंग को क्या बोलते हैं बच्चों? AB टाइप। ये जो ब्लू पेन से मैंने लेयर बनाई बच्चों, ये लेयर है B की। ये लेयर किसकी है? B की लेयर है। A की लेयर, उसके ऊपर मैंने चढ़ा दी बच्चों B की लेयर। क्लियर? A की लेयर, उसके ऊपर B की लेयर। अगर ये अब भी क्लियर नहीं है बच्चों, मैं और समझा देता हूँ। कुछ मैं लेके आया हूँ, उस तरीके से समझो। मैं ये लेके आया हूँ, इससे समझो बच्चों। ये कुछ लेयर थी, इसे मान लो मैंने क्या करी, ये जो वॉइड्स थे, मेरे को वॉइड्स कवर करने थे, तो मैंने वॉइड्स को कवर किया बच्चों। ये दिखाई दिया? ये मैंने वॉइड्स कवर कर दिए। जो वॉइड्स थे यहाँ देखो, ये जो भी वॉइड्स थे, ये मैंने इस वॉइड्स को कवर कर दिया। ये रहा, नजर आया बच्चों? ये मैंने वॉइड्स कवर कर दिए। ऐसे ही मैंने क्या करी, एक पूरी लेयर होगी, सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर है बच्चों। ये वॉइड्स कवर कर रहा हूँ मैं। ये दिखाई दिया बच्चों? ये था ना, ये 2 कवर करे, ऐसी बच्चों ये वाली कवर करी। क्लियर है? इस तरीके से ये दूसरी लेयर चढ़ाई, दिखाई दे रही होगी ये दूसरी लेयर, और इसमें बीच में स्पेस भी दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? स्पेस। ये बीच का स्पेस बच्चों बचेगा, ठीक है। मैंने ये वॉइड्स कवर कर दिए बच्चों। कौन से वॉइड्स कवर कर दिए? ध्यान से देखो तो, मैंने ये वाले वॉइड्स कवर किया। ये वॉइड्स अगर मैं कवर करूँ, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वॉइड अब भी बच गया, एक वॉइड अब भी बच गया। वो पढ़ेंगे आगे, बस ये था। मैंने इसके ऊपर क्या चढ़ा दिया? दूसरी लेयर चढ़ा दी। क्या चढ़ा दी? दूसरी लेयर। दिखाई दे रही होगी, घर पे खुद करके देखना। ये रहा, दिखाई दे रही है? दूसरी लेयर चढ़ा दी। तो इस टाइप से मैंने लेयर चढ़ाई। क्या चढ़ाई? लेयर। बच्चों इसमें जो है 2-3 बॉल से वॉइड्स बनते हैं। कितने बॉल से बच्चों? 3 बॉल से वॉइड्स, 3 बॉल के वॉइड्स। कौन कौन सी है? 3 बॉल उठाऊँ मैं, ब्लैक वाली जो मैंने ब्लैक मार्कर से बनाई थी बच्चों। 3 बॉल देखो, 1 2 3, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल। बच्चों ये जो स्पेस होता है, इसे बोलते हैं कि कौन सा वॉइड? 2 टाइप के वॉइड होते हैं, ऑक्टाहेड्रल, ये होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या होता है ये? इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। तो बच्चों HCP में क्या बनते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। क्या बनते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। बच्चों ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स थे। आपने दूसरी लेयर लगाई,
टेट्राहेड्रल वोइड तो आपने दूसरी लेयर लगाई, इसके ऊपर क्या लगाई, दूसरी लेयर रख दी, दूसरा आइटम रख के लेयर रख दी, ये रखी। हमने इस टेट्राहेड्रल वोइड को क्या कर दिया, कवर कर दिया सेकंड लेयर से। किससे कवर किया, सेकंड लेयर से मैंने इस वोइड को कवर कर दिया। क्लियर। ये कौन सी हुई बच्चों तुम्हारी, HCP। कौन सी, SCP। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, निकाल देते हैं बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर, खुद सोचो, खुद सोचो। सबसे पहले इसे देखो, सबसे पहले इसे देखो, ठीक है। इस आइटम को दिखा रहा हूँ मैं, किससे दिखा रहा हूँ, ये जो काले पेन से बनाया है, किससे बनाया बच्चों, ब्लैक पेन से बनाया है। वीडियो में प्रॉब्लम लगे बच्चों रिवाइंड करके देखो। बच्चों अगर ब्लू वाला छोड़ो, ब्लैक वाले को देखो। ब्लैक वाला कितने आइटम से जुड़ा था, 1 2 3 4 5 6, 6 से वो जुड़ाई था, 6 से वो जुड़ाई था। अब उसके आगे पीछे ए बी टाइप के होता है। मैं अगर ए के आगे एक बी की लेयर होगी, एक बी की लेयर होगी। मैंने क्या किया, ये मैंने 2 बी की लेयर मान ली, ये मान ली बच्चों 2 बी की लेयर, क्या बिल्कुल एक जैसी लेयर। ये बच्चों बिल्कुल एक जैसी लेयर, ये क्या, बी की एक जैसी लेयर, 2 लेयर है एक जैसी। मैंने इसका ये वाला आइटम उठा लिया, ये वाला ब्लैक वाला, कौन सा ब्लैक कर देता हूँ, ये उठा लिया, ये ठीक है। अब क्या करो, ये तुम्हें पता है ये सिंगल आइटम मैं उठाऊं, ये अपनी लेयर पे, ये देखो ये सिंगल आइटम, ये वाला सिंगल आइटम मैं उठा लूं, ये अपनी लेयर पे कितने से जुड़ा हुआ, 1 2 3 4 5 6 से, कितने से कनेक्ट है। अगर मैं इसकी बात करूं कितने से कनेक्ट है बच्चों, 6 से, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या किया, इस आइटम को मैंने अलग से उठा लिया। इसके आगे और पीछे भी तो एक लेयर होगी, इसी के एक लेयर होगी, इसके आगे एक होगी, इसके पीछे जो इन वॉइड को कवर कर दी होगी। ये जो वॉइड्स है ना, इन वॉइड्स को कवर कर दी होगी। एक लेयर इसके आगे होगी, एक इसके, इन्हें स्पेयर मानना, घर पे कंचे हो या कुछ भी कर्जे लगा के देखो, सब समझ में आएगा। तो मैंने ये आइटम उठा लिया, ये आइटम को मैंने मान लिया बच्चों, ये रहा, ये आइटम मैंने उठा लिया। अब इसके मैंने कहा एक लेयर आगे होगी, एक लेयर पीछे, चेकआउट करो। ये 2 लेयर, एक आगे एक पीछे, बिल्कुल सिमेट्री फॉर्म में एक जैसी हैं, ए और बी टाइप की एक जैसी हैं। इनके बीच में चेकआउट करो ये एटम, इनके बीच में ये एटम दिख रहा होगा बीच में, ये रहा ब्लैक मार्क वाला, कौन से वाला, काले मार्क वाला, ये इसके बीच में। बच्चों खुद कितने से अटैच था, 6 से। जब ये हुआ 3 अपने आगे वाले से अटैच हुआ, ये 3 इन एटम से अटैच हुआ, 3 अपने पीछे वालों से, कितने से अटैच हो गए, 6 तो ये हो गए, 6 इसके खुद के थे, 6 इसके अपनी लेयर पे थे, 3 ऊपर वाली लेयर पे, 3 नीचे वाली लेयर पे, और 6 क्या अपनी लेयर पे। टोटल कितने नंबर हुए बच्चों, 12। टोटल कितने हुए, 12। खुद बना के देखना, क्लियर हो जाएगा। कितने से अटैच होता है बच्चे, 12 आइटम से। वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। कर दो रफ। अब समझते हैं बच्चों, 2D हो गई। अब समझते हैं फेस वाली, फेस क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मैं इसे बोलता हूँ बच्चों ABC टाइप। इस टाइप की एक अरेंजमेंट होगा, ABC 3 लेयर बनानी है। कितनी लेयर बनानी है बच्चों, 3 लेयर, 1 2 नहीं 3 लेयर। समझो, अब शुरू की 2 लेयर तो सेम है, 2 लेयर सेम है, जैसे पहले बनाई थी वही लेयर बनाओ, समझो कोई दिक्कत नहीं। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, वो सेम लेयर यहाँ पे लगाए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। मैंने क्या किया था, मैंने कुछ वॉइड्स कवर करे थे, इसके क्या करे थे, कोई वॉइड्स कवर करे थे, कर देता हूँ। ये वॉइड्स कवर करे थे मैंने, ये वॉइड्स कवर किया, ये वॉइड्स कवर किया, ठीक है, ये वॉइड कवर किया, ये वॉइड कवर किया। इसे थोड़ा मिला के बनाना बच्चों, अभी दिखाऊंगा इस तरीके से, ठीक है। और ऐसे ही मैंने ये वॉइड कवर किया, ये वॉइड कवर किया, ये वॉइड कवर किया। बच्चों अगर ध्यान दो, इसमें अब एक नए तरीके का वॉइड बन गया, एक नया वॉइड बन गया। कहाँ है देखो, ये रहा, समझो ये रहा, ये है वो न्यू वॉइड्स, यहाँ बने हैं ये वॉइड्स, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं इसे भी अरेंज करूँगा, यहाँ पे कहीं एक और लेयर लगाऊंगा, यहाँ पे एक वॉइड बनेगा, यहाँ पे एक और आइटम लगाऊंगा, यहाँ एक वॉइड बनेगा, यहाँ लगाऊंगा, यहाँ एक, इसको कवर करूँगा तो एक वॉइड ये बना, ठीक है। ऐसे ही मैं इसे कवर करता, ये दिख रहे हैं बच्चों, ठीक है। मैंने ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया, एक नए तरीके के वॉइड बन गए। कौन से वॉइड हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड किससे बनते हैं, 6 बॉल से। कितने से बनते हैं, 6 बॉल से जो बनते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 6 बॉल से कैसे, समझो 6 बॉल से बनने वाले वॉइड। बच्चों मैं 2 लेयर उठाऊँ, क्या उठाऊँ, 2 लेयर, एक लेयर ये,
3 एटम की लेयर डेली, बस 3 एटम की, ज़्यादा कुछ नहीं, 3 एटम की। बच्चों थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन थोड़ा सा सोचो दिमाग से, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तीसरी लेयर नहीं चढ़ाई, मैं 2 लेयर की बात करिए, अभी 2 की। पहले समझो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते क्या है बच्चों। ये 3 बॉल, ये 3 बॉल। बच्चों जो दूसरी लेयर है, दूसरी लेयर है, वो मैं इसके अपोजिट बनाता हूं। ये क्या बनाता हूं, इसकी अपोजिट लेयर बना दी। ये क्लियर है। इन 2 6 एटमों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ध्यान से देखो, 3 बोलिए, 3 बोलिए, 3 बोलिए, ये कौन सी हो गई, ये वाली, ये हो गई ये वाली। क्लियर। अगर मैं इन दोनों को करूं, मैं इनको कैसे लगाऊं बच्चों, एक के ऊपर एक, क्या लगाऊं, एक के ऊपर एक। इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं, ये क्या बनेगा, इसको ऐसे समझो, ट्रायंगल फॉर्म में समझो। ये रहा इसका एक ट्रायंगल, इसका ट्रायंगल बनेगा ये। अगर मैं एक के ऊपर एक सेंटर रख के बनाऊं तो बच्चों ये कुछ ये बनेगा। क्लियर है, नहीं है। बीच में जो स्पेस बचा, यही तो है बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये जो स्पेस बीच में बचा रहा, इन दोनों को, इसको लेयर, इसको बी लेयर बोल दो, इसे सी लेयर बोल दो, इसे बी लेयर बोल दो, इसे सी लेयर बोल दो, इसको एक दूसरे के ऊपर रख दी। ये जो वॉइड्स हैं, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं। ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो इस पैकिंग में हम क्या करेंगे, इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर देते हैं। किससे, एक ही लेयर से। किसकी, एक ही लेयर से। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हम क्या करते हैं, कवर ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हमें कवर करना है। किस तरीके से, समझो। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखा रहा हूं। अगर ये सिमेट्री थी, पहले वाले तुम लेयर लेयर चढ़ाते रहोगे ना, जैसे इससे पहले वाली बताई थी लेयर, तो जब पहले एक ही लेयर थी, क्या थी, कोई एक ही लेयर थी, एक ही लेयर थी, उसके पीछे भी किसकी लेयर होगी, सेम ऐसी लेयर होगी, इसके आगे भी सेम लेयर होगी, ये होगी, सेम लेयर होगी। तो बीच में बच्चों स्पेस तो कितनी लेयर चढ़ा लो, ये 2 लेयर हैं, ये दिख रही है, एक लेयर, इसके पीछे बिल्कुल सेम 2 लेयर। ये ए टाइप की लेयर मान लो, ये बी की मान लो, ये सी की मान लो, सी की कह रहा हूँ, इससे पहले वाले में ए टाइप की, बी टाइप की, फिर ए टाइप की, ए टाइप, बी टाइप, ए टाइप। अब क्या, तीसरी लेयर अलग है, तीसरी लेयर अलग है। तीसरी लेयर अलग कैसे, ये 2 लेयर, ठीक है, इसमें तीसरी लेयर अलग लेयर कैसे, एक ऐसे थी, एक को मैंने ये घुमा दिया। बच्चों बीच में वॉइड दिख रहा है, ये 6 बॉल से जो बीच में एम्प्टी स्पेस बना हेक्सागोनल शेप का, ये क्या है, वॉइड। ये क्या है, वॉइड। अब इस वॉइड में मैं क्या करूँगा बच्चों, एक ही लेयर डाल दी। मैं कह रहा हूँ इस लेयर को मैंने एक को नाम दिया सी, एक को नाम दिया बी, एक लेयर को यहाँ मेंशन कर देता हूँ, लो कोई दिक्कत नहीं। इस लेयर को मैंने बोल दिया क्या, बी, इसे बोल दिया सी, क्या बोल दिया, एक को बोल दिया बी, एक को बोल दिया सी। ठीक है, बी वाली कौन सी बनाई थी मैंने बच्चों, बी वाली ये थी, नीचे बॉल ये। ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसको बोल देता हूँ मैं बी की लेयर, चेकआउट करो। बी की लेयर, सी की लेयर, बी की लेयर, सी की लेयर, बीच में वॉइड बनाना। इस वॉइड को बोलते हैं, 6 बॉलों से बना है। इस वॉइड में कंट्रीब्यूशन कितने का है, 3 बॉल का नहीं है, 6 बॉल का है। 1 बॉल, 1 2 3 4 5 6 बॉल से बनने वाला वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब इसको कवर करने के लिए, इसको कवर करने के लिए मैंने एक नई लेयर चढ़ा दी। क्या चढ़ा दी मैंने, इसके बीच में एक नई लेयर डाल दी। नई लेयर क्या, मैंने यही लेयर डाल दी। सपोज करो इसका मैंने एक एटम उठा लिया, क्या उठाया, एक एटम उठा लिया। मैंने क्या किया, इस एक एटम को मैंने इसके बीच में डाल दिया, ये रहा। मैंने इस वॉइड को कवर कर दिया। किसे कवर कर दिया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। किसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो इसमें कितनी लेयर है, 3। ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है, ये लेयर अलग है। तो 3 टाइप की लेयर होती हैं, ए बी सी। किन्हें कवर करते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे, इसके ऊपर एटम कुछ ये लगा दिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए, इस तरीके से। ये सोच के देखो, समझ में आएगा। वैसे समझोगे कंफ्यूजन होगा, वैसे समझोगे कंफ्यूजन होगा। एक बार और कोशिश करता हूं। सबसे पहले क्या, 2 डिफरेंट लेयर लगाई। क्या लगाई, सबसे पहले डिफरेंट लेयर लगाई। ये मान लो, ये एक ही लेयर मान लो। मैं 3 ही आइटम दिखा रहा हूँ सिर्फ, इसलिए कंफ्यूजन हो सकता है। पहली लेयर, दूसरी लेयर अलग होनी चाहिए, दूसरी लेयर अलग होनी चाहिए। मैंने बच्चों दूसरी लेयर लगा दी। क्या लगा दी, दूसरी लेयर होनी चाहिए थी, मैंने दूसरी लेयर लगा दी। क्या लगा दी, ये मैंने दूसरी लेयर लगा दी। क्या लगा दी, दूसरी लेयर। अब नेक्स्ट लेयर, क्या चीज़, नेक्स्ट लेयर वो इससे अलग होनी चाहिए थी। ये थर्ड लेयर, कौन सी, थर्ड लेयर। ये लेयर लगा दी मैंने कुछ इस तरीके से, दिखाई दी है 3 लेयर। पहली लेयर तो बच्चों ये रही पहली लेयर, ये रही दूसरी लेयर, ये रही तीसरी लेयर। जबकि ये तीनों लेयर क्या, अगर ये इसकी जैसी होती, ऐसी लेयर लगा दूं तो ये कौन से बनता, ये ए बी टाइप, ए बी टाइप हो गई।
जो पहले वाली, फिर एक अलग, फिर एक अलग, तो कि ये नहीं बनेगी, ये लेयर भी अलग होगी, इस तरीके से बनेगी जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करती है। ठीक है बच्चों, बस अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालूं, क्या निकालूं, कोऑर्डिनेशन नंबर, सोच के देखना। इसका भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो आएगा बच्चों 12। 12 कैसे, सेम वही बात है बच्चों, ये एटम अपने 6 पे तो अटैच है ही, ये एटम 6 पे तो अटैच है ही है। ये सिंगल एटम अगर मैं इसका एक उठा लूँ, बीच का उठा लूँ, ये बीच का मैंने काट के अलग रख लिया, ये रहा, ये 6 पे तो अटैच है, ये देखो अपने चारों तरफ 6 पे। अब इसके आगे पीछे लेयर लगाऊं, क्या लगाऊं, आगे पीछे लेयर लगाऊं, ये थी बच्चों डिफरेंट लेयर, यही बनेगी। ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहा है बीच में, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सॉरी दिख गया, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए मैंने बीच में दूसरी लेयर डाल दी। अपने 6 पे अटैच थी, 3 किससे अटैच हुई है, अपने आगे वालों से अटैच है, अपने आगे वालों से अटैच है, और 3 का ऐसे अटैच है अपने पीछे वालों से। क्लियर, तो कितनी हो गई, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी होगा 12। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो खत्म करते हैं, क्या करते हैं, खत्म करते हैं, यही सब था इसमें। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बैक वीडियो को रिवाइंड करके देखें मैंने क्या बताया। इन्हें घर पे डिफरेंट बॉल्स होंगी, उन्हें अरेंज करके देखो जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ, खुद क्लियर होगा। क्योंकि बच्चों मेरे पास जो है अभी 3D का तो कुछ है नहीं जो मैं वैसे एक्सप्लेन कर पाऊँ, फिर भी मैंने इस पेज की हेल्प से कोशिश करी कि तुम्हें इनकी लेयर्स को मैं समझा सकूँ। ठीक है, क्लियर है, तो ये सब चीज़ें पैकिंग के बारे में बात हुई। बच्चों वीडियो अच्छी लगती है, और दूसरा जिन बच्चों की फाइनेंशियली वीक हैं, सब जो है ट्यूशन भी अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिससे कि वो भी पढ़ाई का फ़ायदा उठा सके, जो वीडियो बना रखे हैं इनका फ़ायदा वो भी ले सके। दूसरी बात, वीडियो को उनके साथ भी शेयर करें जो बच्चे रियलिटी में फाइनेंशियली वीक हैं, रियलिटी में फाइनेंशियली वीक हैं, ट्यूशन से अफोर्ड नहीं कर सकते या कोई भी दिक्कत है, अगर वो मेरे रीजन को बिलोंग करते हैं तो मैं उनको फ्री में ट्यूशन पढ़ाने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन बच्चा ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने का इच्छुक हो, बच्चा पढ़ना चाहे, अगर पढ़ाई के लिए सीरियस है तो फाइनेंशियली वीक है, मेरे पास आए, मैं उसे वैसे भी पढ़ाने को तैयार हूँ, पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई ज़रूर करें। ठीक है, तो बच्चों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। ठीक है।